हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एनाटॉमी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है उसके जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे हम इसमें एक जगह सोल्व करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि ये इस एग्ज़ाम में आया हुआ, ये इस एग्ज़ाम में, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करते हैं। और ये 24 के लिए एक बहुत अच्छा सेशन है पीवाईक्यू प्रैक्टिस का। जब आप चैप्टर को पढ़ के और फिर उसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दे रखा है, कॉटन क्या है। तो ए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखियो, जो ये टिश्यू सिस्टम वाला चैप्टर है ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन हमें सोल्व भी करने होते हैं। सिलेक्शन लेना होगा तो हमें क्वेश्चन सोल्व भी करने पड़ेंगे। तो कॉटन इसमें क्या है, तो कॉटन होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है यानी जो इसका सीड कोट होता है ना, सीड कोट, उसके बाहर जो सेलुलोज के जो हेयर्स पाए जाते हैं तो ये होते हैं कॉटन। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मली ओरिजिन होते हैं ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीव ट्यूब डिफर्स फ्रॉम सीव सेल्स बिकॉज दे, सीव ट्यूब हैं वो सीव सेल से डिफर होती हैं क्योंकि हैव सीव पोर्स मैनली एट एंड वॉल्स, आर शॉर्टर, लेक न्यूक्लियाई और आर डेड। तो देखो इसमें है ना, सीव ट्यूब्स तो पाई जाती हैं, सीव ट्यूब्स किस में पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्म में। और सीव सेल्स किस में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें है ना, ये डेड और सीव ट्यूब्स होती है ना, ये डेड होती हैं और ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। सीव ट्यूब किस में पाई जाती हैं, जो एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल फ्लोएम, तो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये डेड होती हैं ये सेल्स और ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ये जो अपने पास जो कंपेनियन सेल्स होती है ना, उनके न्यूक्लियस इनका फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो देखो ये सारे है ना स्टेट पीवाईक्यू हैं। पहले जो स्टेट पीएमटी होते थे, आईपीएमटी का एग्जाम होता था, बीएचयू का अलग से, हर अपना मेडिकल एंट्रेंस अलग से, बड़ी इंस्टीट्यूट अपना अलग से मेडिकल एंट्रेंस लेते थे। तो इसमें सारे क्वेश्चंस है ना वो एक जगह हैं, इसमें स्टेट के भी हैं, ऑल इंडिया लेवल के भी हैं, और अलग से इंस्टीट्यूट होते थे बड़े मेडिकल, वो अपने सारे अलग से लेते थे, तो उनका सारा एक जगह कलेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल्स होती है ना, ये किससे एसोसिएटेड होती हैं, तो देखो ट्रैकिड्स ऑफ एंजियोस्पर्म, वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और सीव ट्यूब्स ऑफ एंजियो। देखिए कंपेनियन सेल है ना वो सीव ट्यूब होती है ना, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स पार्ट होता है, तो उससे एसोसिएटेड होती हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म की जो सीव ट्यूब होती है ना, उनसे जुड़ी हुई होती है कंपेनियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेल ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू है उसकी सेल्स को कैसे हम कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं, तो यूनिफॉर्म थिकनिंग एट द कॉर्नर, लिग्निफाइड वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेस। तो देखो इसमें पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू है ना, उसमें थिकनिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, ना लिग्निफाइड उनमें वॉल्स होती हैं, ना कॉर्नर पे थिकनिंग पाई जाती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, यानी दो सेल्स होती है ना, आईसीएस इसमें प्रेजेंट होता है, आईसीएस, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं इसको। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फाइबर्स हैं वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो जाइलम, फ्लोएम एंड स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम, फ्लोएम एंड स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस। जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस, जाइलम, पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। तो देखो फाइबर्स है ना, जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं और स्क्लेरेमेटस फाइबर्स पाए जाते हैं। तो फाइबर्स है ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, जाइलम, फ्लोएम और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों से फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च इज मैनली मैन्युफैक्चर्ड बाय। स्टार्च है वो किससे बना होता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा का, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा का, गार्ड सेल का और वेस्कुलर बंडल का। तो देखो जो स्टार्च होता है ना, वो पैलिसेड जो पेरेन्काइमा होता है ना, पैलिसेड पेरेन्काइमा,
उनसे बना होता है। तो ये किस में पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। जो ऐसे लॉन्ग पैरेलल सेल्स होती है ना, पैरेलल सेल्स इक्वल इन मोस्टली इन साइज, उनको पैलिसेड टिश्यू बोलते हैं। तो ये पैलिसेड टिश्यू है ना, स्टार्स है ना, ये मेनली पैलिसेड पैरेन्काइमा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्रोथ रिंग ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ। एक ग्रोथ रिंग है ना प्लांट्स की, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, ओनली ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ओनली स्प्रिंग वुड। देखो सेकेंडरी चैप्टर का जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है वो ना तो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है और एनटीए के सिलेबस से भी वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन रिड्यूस और है ना ऐड टॉपिक होते रहते हैं, तो पेपर का सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रोथ रिंग है ना, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें एक जो ग्रोथ रिंग होती है ना, इसमें एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड दोनों पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन। वेसल्स हैं वो किस में वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं? टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट और एंजियोस्पर्म। तो देखिए वेसल्स होती है ना, वो ओनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। वेसल्स ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग ये सेल्स होती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट इन वुड अकर्स ड्यू टू। वुड्स में है ना नोट है ना वो क्यों पाया जाता है? तो फॉलिंग ऑफ लीव्स, इंजरी, इंसेक्ट बाइट्स, स्टेम इम्बेडेड इन वुड। जो स्टेम है ना वो वुड के अंदर जब धंस जाता है ना तो नोट बन जाते हैं, जिनको टाइलोसिस बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर डी होगा। जब जाइलम पैरेन्काइमा है ना वो ग्रोथ करके टाइलोसिस बना लेता है ना वुड के अंदर, तो उसके नोट बन जाते हैं। तो ये होते हैं वुड, ये स्टेम एम्बेडेड इन वुड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें वेसल्स आर फाउंड इन, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म, most of the angiosperm and few gymnosperm, all angiosperm, all gymnosperm and some pteridophytes, all pteridophyte। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। देखिए जो निटेल्स होते हैं ना जिम्नोस्पर्म, उनमें भी वेसल्स पाई जाती हैं, ये हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं। निटेल्स, वेल्विस्चिया, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है मोस्टली, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म जैसे निटेल्स, वेल्वेस्चिया, निटेल्स जो होते हैं ना हायर जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डेरिव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। एक्सिलरी बड और टर्मिनल जो बड होती है ना वो किसकी एक्टिविटी से डेरिव होती हैं? तो लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और पैरेन्काइमेटस मेरिस्टेम। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम होता है एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड होता है ना ये एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये कौन सा एपिकल मेरिस्टेम होता है? ये सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, SAM सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, फॉर व्यूइंग एपिकल मेरिस्टेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सूटेबल मटेरियल। देखिए एपिकल मेरिस्टेम को जब आप चूज करते हो ना, देखते हो, तो इसमें क्या है जो सूटेबल मटेरियल है, जिसकी मतलब मेरिस्टेम की जो हम स्टडी करते हैं, तो सबसे बेटर इसमें से है ना क्या होगा सूटेबल मटेरियल? तो ओनियन रूट टिप होगा, लीफ ऑफ डायसेंथियम होगा, या रेट का टेल होगा, या फ्लावर का बड होगा। तो देखो हम जब एपिकल मेरिस्टेम की है ना वो करते हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट होगा ओनियन रूट टिप। सबसे बेस्ट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना वो सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ओनियन का जो रूट टिप होता है ना उसकी हम स्टडी करेंगे तो हम एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ वगैरह के बारे में पता लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिग्निन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। लिग्निन है वो किसकी सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसमें? तो देखो इसमें है ना लिग्निन होता है ना वो जाइलम का कैरेक्टर होता है, लिग्निन होता है वो जाइलम की सेल के अंदर पाया जाता है लिग्निन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रास स्टेम इलोंगेटेट्स ड्यू टू। ग्रास का जो स्टेम है ना वो किसकी वजह से इलोंगेट यानी बढ़ता है वो? तो लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। तो ग्रास का है ना स्टेम है वो एपिकल, चाहे आप किसी भी प्लांट का स्टेम और रूट ले लो, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ते हैं, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल टिश्यू विद मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन ए यंग डाइकोटिलिडन प्लांट।
एक सिंपल टिश्यू है जिसके मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है यंग डाइकोटिलिडन जो प्लांट होता है ना उसके अंदर, तो वो कौन सा होता है, तो पेरेन्काइमा होता है, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक। तो कोलनकाइमा होता है ना वो ग्रीन स्टेम होते हैं ना, ग्रीन स्टेम, इसमें CHL यंग वंश में प्रेजेंट होता है, ग्रीन स्टेम होता है ये, ग्रीन स्टेम के अंदर कोलनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा था, सेल्स आर क्लोरोफिलस, फ्यूअर इन नंबर, यूनिक इन शेप एंड इनर वॉल थिक, दिस डिस्क्रिप्शन इज फिट्स इनटू। क्लोरोफिलस है ना सेल्स होती हैं, थोड़ी होती है नंबर में, शेप में यूनिक होती हैं, और इनर वॉल्स है ना इनकी थिक होती हैं। तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, पैसेज सेल्स होती हैं, या बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। तो देखिए ये गार्ड सेल होती हैं, जो स्टोमेटल अपर्चर होता है ना, स्टोमेटल अपर्चर, उनमें जो स्टोमेटा को जो कवर करती है ना वो गार्ड सेल्स होती हैं, और इनमें CHL प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, थिक होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती हैं, और यूनिक होती हैं मतलब शेप के अंदर। तो इसमें डाइकोट होते हैं ना उनके अंदर तो बीन शेप्ड होती हैं, और जो मोनोकोट होते हैं ना उसमें ये डम्बल शेप्ड होती हैं, ऐसे डम्बल शेप्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ, एंडोडर्मिस किसका पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू का, एक्स्ट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू का, इंट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू का, वेस्कुलर टिश्यू का। तो देखिए जो एंडोडर्मिस होता है ना वो एक्स्ट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू का सिस्टम का पार्ट होता है। जो स्टील होती है ना, स्टील जो एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट होता है ना वो तो स्टील होता है। तो एक्स्ट्रा स्टीलर कौन हो गया, जो स्टील के बाहर वाला पार्ट हो गया ना, तो एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है एंडोडर्मिस, स्टील के बाहर वाला सिस्टम हो गया। स्टील क्या होती है, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट होता है ना प्लांट्स का, वो तो वो क्या होता है, स्टील होता है, रंब जिसको बोलते हैं। स्टील वर्ड है ना बच्चों, NCERT की बुक है ना उसमें मेंशन किया हुआ है, स्टील अलग से पूछा नहीं है उसमें, लेकिन एक लाइन है जिसमें स्टील का मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको ना स्टील के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम ऑफ ड्रेसिना। ड्रेसिना का जो स्टेम है ना उसमें किस टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल, बायोकोलेट्रल, एम्फी सेरेब्रल और एम्फी वेसल। तो देखो इसमें है ना ऑप्शन नंबर डी है ना इसमें करेक्ट होगा, एम्फी वेसल इसमें पाए जाएंगे। ड्रेसिना और जो युक्का प्लांट होते हैं ना, ड्रेसिना और युक्का, ये होते हैं मोनोकोट, और इनमें अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ड्रेसिना और युक्का का, तो इनमें अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं, तो इसमें एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। और एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इनके अंदर जो जाइलम होता है ना वो तो होता है, ये जो ऐसे होता है तो इसमें होता है, ये फ्लोएम होता है ना ये तो अंदर होता है, और इसके बाहर होता है जाइलम पार्ट, जाइलम होता है वो तो होता है बाहर, और फ्लोएम होता है वो होता है अंदर। तो ये होते हैं एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन लीफ। लीफ में प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन होती है ना वो कहाँ पे होती है, कैसी होती है लीफ में, तो देखिए अडेक्सियल होती है, ये अडेक्सियल होती है, अडेक्सियल और अबेक्सियल दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये लीफ होती है तो जो इसका नीचे का पार्ट होता है वो तो होता है अबेक्सियल, और जो ऊपर का पार्ट होता है ना वो अडेक्सियल होता है। तो इसमें प्रोटोजाइलम की जो सिचुएशन है ना वो ऊपर की साइड होती है लीफ में, ऊपर की साइड होता है प्रोटोजाइलम लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, प्री मैच्योर हैविंग एबिलिटी ऑफ डिवीजन, मैच्योर डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्री मैच्योर होते हैं, कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते मेरिस्टेम, और डिवीजन की एबिलिटी पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सबसे अच्छा करेक्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यही है कि इसमें डिवीजन की एबिलिटी पाई जाती है, और मैच्योर सेल्स नहीं एमैच्योर सेल्स पाई जाती हैं, प्री मैच्योर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, न्यूमेरियस वेस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू ऑफ। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं जो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए रहते हैं, स्केटर्ड होते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, रिंग में नहीं पाए जाते हैं। तो वो किस में पाए जाएंगे, वो मोनोकोट स्टेम में पाए जाएंगे, डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट रूट में और डाइकोट रूट में। तो देखो ये मोनोकोट स्टेम में पाए जाएंगे। मोनोकोट स्टेम क्या होता है कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है ना वो एब्सेंट होती है। क्यों होती है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वो एक रिंग में फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये स्केटर्ड होते हैं।
यानी एक यहाँ है एक यहाँ है, इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, बिखरे हुए होते हैं। तो मोनोकोट स्टेम में होते हैं स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर आर फाउंड इन, रूट हेयर किस में पाए जाते हैं? इन द जोन ऑफ इलेंगेशन एडवेंटिटियस रूट्स ऑन द रूट टिप एपिकल मेरिस्टेम। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना इन द जोन ऑफ मैच्योरेशन, ई ऑप्शन दे रखा। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है ना उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो देखो इसमें जो रूट का पार्ट होता है ना, तो ये पार्ट होता है रूट कैप वाला, तो ये तो होता है इसका नहीं, पीछे वाला पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। फिर इसके पीछे होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है ना वहाँ पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन द लीफ ऑफ इन द लीफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द, लीफ में वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं? वेन्स में, पैलिसेड टिश्यू में, लोअर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में और स्पॉन्जी मेसोफिल में। तो लीफ में वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाएंगे? वेन होती है ना लीफ की, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेन होती है ना उसमें सारी में वेस्कुलर बंडल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द लेयर ऑफ सेल आउटसाइड द फ्लोएम मींट फॉर गिविंग राइज टू द अदर रूट ब्रांचेज इज कोल्ड। तो इसमें सेल्स की लेयर होती है फ्लोएम के बाहर, तो वो क्या करती है कि रूट की ब्रांचेज है ना उनको अराइज करती है, तो वो क्या कहलाती है? तो कैम्बियम होती है, कॉर्पस होती है, एंडोडर्मिस होती है, रेडिकल होती है या पेरिसाइकल होती है? तो देखो ये पेरिसाइकल होती है। फ्लोएम होता है ना उसके बाहर एक आउटसाइड होती है सेल्स की रिंग पाई जाती है, ये सिंगल लेयर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। और ये रूट की जो ब्रांचेज होती है ना, जो लेटरल ब्रांचेज नहीं होती क्या रूट की, प्राइम सेकेंडरी और टर्सरी जो रूट्स होती हैं, तो ये इससे ओरिजिनेट होती हैं। तो ये पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होती हैं, एंडोजिनसली ओरिजिनेट होती हैं, एंडोजिनसली पेरिसाइकल से। तो पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेनकाइमा इज हेल्पफुल इन प्लांट्स बाई, एरेनकाइमा वो प्लांट्स के किस में हेल्पफुल होता है? तो एरेनकाइमा किस में पाया जाता है बच्चों? हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, ये पेरेनकाइमा होता है ना उसका ही रूप होता है, पेरेनकाइमा ही होता है ये एरेनकाइमा। इसके जो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं पेरेनकाइमा के, किसी में ये प्रोजेनकाइमा बन जाता है, तो किसी में ये कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा बन जाता है। तो इसमें है ना प्रोवाइडिंग बायोन्सी इन हाइड्रोफाइट्स, जो फ्लोटिंग होती है ना हाइड्रोफाइट्स की, इसमें एयर वैक्यूल्स होती हैं सेल्स के बीच में, उसकी वजह से फ्लोटिंग कर पाते हैं प्लांट्स होते हैं वो। जो ये एरेनकाइमा होता है ना इसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, तो ये फ्लोटिंग अच्छे से कर पाते हैं। जो भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना निम्फिया वगैरह इसमें, तो ये क्या करते हैं फ्लोटिंग बायोन्सी का जो तैरने का जो कैरेक्टर होता है ना इसका, वो इसकी वजह से ही होता है एरेनकाइमा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इंक्लूड्स, स्टील में क्या क्या इंक्लूड होता है? पेरिसाइकल, पिथ, वेस्कुलर बंडल, ऑल ऑफ द अबोव। तो देखो स्टील के अंदर है ना एंडोडर्मिस का जितना भी पार्ट होता है ना अंदर वाला स्टील के अंदर, वो सारा इंक्लूड होता है। तो इसमें पेरिसाइकल भी आ जाएगा, पिथ भी आ जाएगा और वेस्कुलर बंडल भी आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन, पोरस वुड होती है ना डिफ्यूज्ड पोरस वुड, वो किस प्लांट्स की कैरेक्टर होता है? तो इसमें ट्रॉपिक रीजन, अल्पाइन रीजन, टेम्परेट क्लाइमेट और कोल्ड विंटर रीजन। तो देखो पोरस जो वुड होती है जो, वो किसकी एरिया का है ना ये कैरेक्टर है? तो इसमें ट्रॉपिक लेवल के जो प्लांट होते हैं ना, ट्रॉपिक लेवल वहाँ का कैरेक्टर है ये, इसमें पोरस वुड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट, एपिकल जो मेरिस्टेम है ना रूट्स का वो कहाँ पे पाया जाता है? रेडिकल में, टैप रूट में, एडवेंटिटियस में और ऑल ऑफ द अबोव। तो देखो एपिकल मेरिस्टेम है ना वो सारी रूट्स में पाया जाता है, रेडिकल रूट में भी पाया जाएगा वो, टैप रूट में भी और एडवेंटिटियस रूट्स में भी पाया जाएगा। एपिकल ये रूट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम रूट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो सारी रूट्स में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा था सेल्स ऑफ क्योसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाई, तो क्योसेंट सेंटर एक टर्म थी जो क्लाउस के द्वारा दी गई थी, क्लाउस नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो रूट टिप होता है ना उसके पीछे का एक सेल मेरिस्टेमेटिक जोन में ऐसी सेल्स का सेंटर होता है जो
जो रूट्स आगे रूट कैप की डैमेज होती है ना, तो उसके पीछे वाली सेल्स है ना, वो इसमें से डिवाइड होके नई सेल्स का वो बनाती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म और स्मॉल न्यूक्लाई। तो इन सेल्स का कैरेक्टर है ना, वो क्या होता है, इनके अंदर लाइट तो थोड़ा, तो इनमें साइटोप्लाज्म तो होता है थोड़ा, और न्यूक्लियाई होता है ना, वो स्मॉल होता है, न्यूक्लियस होता है स्मॉल। तो क्यूसेंट सेंटर की सेल्स है ना, उनमें लाइट साइटोप्लाज्म और स्मॉल न्यूक्लियाई पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, जो सेल रूट का जो रूट टिप होता है ना, उसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन है ना, वो क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं इसको, शांत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, एक्जार्क जाइलम इज फाउंड इन। तो एक्जार्क जाइलम है ना, वो क्या होता है, तो एक्जार्क जाइलम में है ना, प्रोटोजाइलम तो होता है बाहर की साइड, प्रोटोजाइलम तो होता है बाहर की साइड, और जो सेंट्रल होता है ना, वो होता है मेटाजाइलम। तो एक्जार्क जाइलम तो ये किस में पाया जाता है, तो एक्जार्क जाइलम पाया जाता है रूट के अंदर। मोनोकोट और डाइकोट जो रूट होती है ना, उनके अंदर एक्जार्क जाइलम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम बाहर मिलेगा आपको, पेरिफेरल मिलेगा, और मेटाजाइलम है वो सेंट्रल मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्बियम एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। कैम्बियम एक्टिविटी है वो किस में हाईएस्ट होती है, ऑटम में, स्प्रिंग में, विंटर में, या रेन में। तो कैम्बियम की एक्टिविटी है ना, वो स्प्रिंग सीजन होता है ना, स्प्रिंग सीजन, उसमें ज़्यादा, जब मौसम में दिन रात के मौसम में बदलाव होते हैं ना, दिल्ली का मौसम चेंज होता रहता है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी है ना, वो बढ़ जाती है। तो स्प्रिंग सीजन होता है ना, उसमें कैम्बियम एक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड क्या होती है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो वुड होती है ना, वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। वुड है ना, वो सेकेंडरी जाइलम होती है, करेक्ट याद रखना है आपको। वुड क्या होती है, लकड़, जिसको हम, जो लकड़ी होती है ना प्लांट्स की, जो हार्ड वुड होती है, वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डाइकोटिलिडन सिस्टम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। डाइकोटिलिडन का जो स्टेम है ना, उसमें टिश्यू की सीक्वेंस पूछी है आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फैलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फ्लोएम। तो फैलम होता है ना, वो एंडोडर्मिस के बाहर वाला पार्ट है, उसको बोला जाता है फैलम। फिर पाया जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाएगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर पाया जाएगा फ्लोएम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। डाइकोट स्टेम के अंदर फैलम पाया जाएगा, जो बार्क वगैरह है ना, सारी एपिडर्मिस वगैरह वो सारी फैलम में आ जाती हैं इसमें, और उसके अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूसेंट सेंटर इन रूट मेरिस्टेम सर्व्स एज। क्यूसेंट सेंटर है ना रूट मेरिस्टेम का, वो क्या क्या काम करता है, तो साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, रिजर्वाइज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम की जो डैमेज सेल है ना, उनका रिप्लेसमेंट करता है, यानी ये उन सेल्स की जगह नई सेल्स बनाता है। जो सेल्स डैमेज हो जाती है ना एपिकल मेरिस्टेम की, रूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट कर देता है इसका क्यूसेंट सेंटर, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच शो कैस्पेरियन थिकनिंग इन द इट सेल इज कॉल्ड। तो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जिसके अंदर पाई जाती हैं, तो वो कौन सी होती है, एक्सोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। तो देखिए ये एंडोडर्मिस होता है ना, एंडोडर्मिस वाला पार्ट, उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस के अंदर प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्लूड्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये किस में पाया जाता है, ये मोनोकोट स्टेम होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्लूड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस क्या इंक्लूड होता है इसमें, स्टेम एंड रूट एपिकल, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, स्टेम एंड रूट एपिकल, कोर कैम्बियम एंड मैच्योर फ्रूट्स, लीफ टिप, कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, स्टेम और रूट का एपिकल पाया जाएगा, इसमें वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाएगी, और कोर कैम्बियम पाई जाएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीनों प्रेजेंट होते हैं, स्टेम और रूट का एपिकल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेटिसिफेरस ग्लैंड इज फाउंड इन विच प्लांट पार्ट। लेटिसिफेरस जो ग्लैंड है वो कौन से प्लांट पार्ट में पाई जाती है, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। तो देखो इसमें है ना कोर्टेक्स रीजन होता है ना, उसके अंदर पाई जाती है लेटिसिफेरस ग्लैंड। जो ये
जिनके अंदर रबड़ वगैरह का प्लांट नहीं होता क्या, उनमें लेटेक्स निकलता है। तो लेटेक्स किस में से निकलता है, ये कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द फोर जोन्स अकर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है ना जो रूट का, और तो उसमें टिप से लेके और फोर जोन्स अकर्स होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑर्डर है ना वो करेक्ट है इसमें। तो रूट कैप टिप से और अपवार्ड की तरफ, यानी ये रूट टिप होता है, इसमें जो ऐसे काटते हैं, तो इसमें कैसा, तो इसमें सबसे नीचे तो पाया जाएगा बच्चों, इसमें रूट कैप पाया जाएगा। रूट कैप के बाद में इसके पीछे पाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन रीजन, फिर इसके अंदर सेल इनलार्जमेंट पाया जाएगा, और फिर इसमें सेल मैचुरेशन पाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें दिया गया है सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, नहीं सेल रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और सेल मैचुरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन, सेल इनलार्जमेंट और रूट कैप। तो देखो सेल डिवीजन करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रूट कैप है वो सबसे नीचे पाया जाएगा, फिर उसके बाद में सेल डिवीजन का, फिर सेल एनलार्जमेंट का पाया जाएगा, और फिर सेल मैचुरेशन का पाया जाएगा। तो इसमें अपवार्ड टू टिप दे रखा, तो इसमें सेल डिवीजन है वो सबसे ऊपर, फिर सेल मैचुरेशन, फिर सेल एनलार्जमेंट और रूट कैप। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम इन रिजल्ट। इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं ना वो किस में रिजल्ट देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ में, एपिकल ग्रोथ में, सेकेंडरी थिकनिंग में, सेकेंडरी ओवर ग्रोथ में। तो देखो इसमें ना इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिश्यू विच परपिट्यूटेट्स इटसेल्फ बाय एक्टिव सेल डिवीजन। कौन सा टिश्यू है जो अपने आप को एक्टिव सेल डिवीजन की वजह से और रीजनरेट कर लेता है, यानी अपनी रिपेयरिंग कर लेता है। तो इसमें परमानेंट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, और यही अपने आप को रीजनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्लांट ऑर्गन विच इज कवर्ड बाय पेरिडर्म एंड विच द स्टोमेटा आर एब्सेंट, सम गैसियस एक्सचेंज स्टिल टेक्स प्लेस थ्रू। तो ऐसे प्लांट ऑर्गन जिसमें पेरिड्रम पाई जाती है और इसमें स्टेमेटा है ना वो एब्सेंट होता है, तो सम गैसियस एक्सचेंज किसकी वजह से होते हैं, तो लेंटिकल्स पाए जाते हैं। जो फैलम होती है ना, पेरिड्रम होती है, जब फट जाती है ना और हार्ड होने की वजह से, तो जो एक पोर्स बन जाते हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होती है, तो ये होते हैं लेंटिकल्स, और ये स्टेम में पाए जाते हैं, लेंटिकल्स स्टेम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर सेल इन प्लांट्स आर फाउंड। मोटर सेल्स है ना प्लांट्स में वो कहाँ पे पाई जाती है, मोनोकोट लीफ, अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, ब्रेन, स्पाइनल कोड। तो देखो प्लांट सेल के अंदर है ना मोटर सेल्स पाई जाती हैं अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस में पाई जाएंगी। ये इनको क्या बोलते हैं, बुलिफोरम सेल्स भी बोलते हैं, बुलिफोरम सेल्स, मोटर सेल्स बोलते हैं इनको। तो मोटर सेल्स, बुलिफोरम सेल्स एक ही होती हैं ये अपर एपिडर्मिस मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। स्टेम का जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ना उसमें क्या होता है, तो पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखो इसमें पार्शियली प्राइमरी, इसमें दोनों टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। वेस्कुलर कैम्बियम होती है ना जो प्लांट की स्टेम की जो चौड़ाई होती है ना उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें ना थोड़ा बहुत पेरेन्काइमेटस टिश्यू भी होता है, और जैसे प्रोटोजाइलम और ये प्रोटोफ्लोइम होते हैं ना, ये होते हैं प्राइमरी पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ बार्क, सैप वुड एंड हर्टवुड। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें बार्क, सैपवुड और हर्टवुड में है ना डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी पहचान नहीं पाते आप। तो डेट का प्लांट होता है ना, उसमें आप है ना नहीं पहचान पाते। डेट का प्लांट में आप क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि डेट प्लांट कौन से होते हैं? जो कोकोनेट वगैरह के प्लांट नहीं होते क्या, डेट्स के प्लांट होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। और कोस्टल एरिया में क्या होता है, हमेशा एनुअल जो कंडीशन होती है ना, वो हमेशा मौसम की एक जैसी बनी रहती है, इन्वायरमेंट एक जैसा होता है। तो इसमें कैम्बियम होती है ना, वो फंक्शनल नहीं होती, और इसमें आप है ना एनुअल रिंग को नहीं पहचान पाएंगे। डेट पाम होता है, ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे मौसम एक जैसा होता है, तो वहाँ पे आप नहीं पहचान पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, जनरली ए मोनोकोट स्टेम बियर्स। ए मोनोकोट स्टेम के अंदर है ना जनरली क्या प्रेजेंट होता है इसमें? बाइकोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। तो इसमें है ना कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल और कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो देखिए इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ना वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये तो होते हैं क्लोज्ड टाइप की वेस्कुलर बंडल और कोलेटरल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एपिडर्मिस और एपिब्लेमा है वो किससे बने होते हैं? तो फैलोजन, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और कैलिप्ट्रोजन। तो ये बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। प्रोटोडर्म होता है ना, प्रोटोडर्म, उससे बने होते हैं एपिडर्मिस और एपिब्लेमा। एपिब्लेमा किस में होता है? ये हमें एपिडर्मिस ही होता है, रूट्स के अंदर है ना, मोनोकोट रूट्स होती है, उनमें एपिब्लेमा बोला जाता है एपिडर्मिस को। तो ये किससे? प्रोटोडर्म से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इज फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम। जिसमें जाइलम के दोनों साइड है ना फ्लोएम पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बाइकोलेटरल। जाइलम बीच में पाया जाएगा, फ्लोएम दोनों साइड पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं बाइकोलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन। एयर स्पेसेस है ना वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो थोड़ी देर पहले हमने ये लैंग्वेज चेंज होगी ना आपके सामने क्वेश्चन की, ये चेंज होने के बाद में हमें जो एरेन काइमा जो नहीं था क्या थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, तो वही है, ये हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं एयर स्पेस। और ये किसके लिए? बायोएनसी के लिए होते हैं, बायोएनसी के लिए, यानी फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमाटा आर फाउंड इन लीव्स ऑफ। थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमाटा है वो किसकी लीव्स में पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। कैक्टस वगैरह का प्लांट होते हैं ना, इसमें संकन स्टोमाटा और थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और ये किसके लिए? लॉस ऑफ जो ट्रांसपीरेशन है ना उसको कम करने के लिए होती है। ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए ये प्रोसेस थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमाटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेप्टोम इज यूज्ड फॉर। लेप्टोम है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो लेप्टोम किसको बोलते हैं? तो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, उसको लेप्टोम बोला जाता है। लेप्टोम इज यूज्ड फॉर, फ्लोएम के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल। सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो देखो इसमें है ना पढ़ लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है पढ़ने में। तो इसमें प्लांट्स की जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना वो किस में क्रिटिकल स्टडी किस में की जाती है? टीक और पाइन में, देवदार और फर्न में, व्हीट और मैडन हेयर फेयर में, शुगर केन और सनफ्लावर में। तो देखो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ है ना वो होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टीक और पाइन का जो प्लांट है ना उसके अंदर करेक्ट स्टडीज की होती है। टीक और पाइन क्या होते हैं? ये होते हैं, टीक तो होता है एंजियोस्पर्म और पाइन क्या होता है? जिम्नो होता है। तो जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ और एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है, रूट्स और स्टेम के अंदर, लीव्स में नहीं पाई जाती। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज सेल आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। पैसेज सेल होती है ना वो थिन वॉल होती है, किसमें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर है ना इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसाइकल। तो पैसेज सेल होती है ना ये एंडोडर्मिस, रूट्स की एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, और ये वाटर को कोर्टेक्स से ले पेरिसाइकल से कोर्टेक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं पैसेज सेल्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोडर्मिस
में पाई जाती हैं, ये रूट्स की एंडोडर्मिस होती है ना, उसमें पैसेज सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय, क्यूटिकल है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो क्यूटिकल है ना वो किस पे पाया जाता है, आउटर जो सरफेस होती है ना क्यूटिकल वहां पे पाया जाता है, तो ये एपिडर्मिस से सिक्रेट होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डेरिव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, एक्सिलरी बड और जो टर्मिनल बड है वो किससे की एक्टिविटी से बना होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और पेरेन्काइमा। तो देखिए एक्सिलरी बड होता है ना वो होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है। थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से एक्सिलरी बड और है ना रूट और शूट टिप बढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो आल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। ये दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसमें ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो जिम्नोस्पर्म, आल एंजियोस्पर्म और सम जिम्नोस्पर्म, और इसमें है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में और फ्यू जिम्नोस्पर्म में, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम अलाउज द फैलन स्टेम्स ऑफ सीरियल्स ग्रासेस टू बिकम इरेक्ट, कौन सा मेरिस्टेम है जो ग्रासेज और सीरियल्स को है ना गिरने नहीं देता स्टेम को, तो वो लेटरल मेरिस्टेम है, एपिकल है, इंटरकैलरी है या सेकेंडरी है। तो देखो ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है ना ये स्टेम में पाया जाता है, मोनोकोट जो स्टेम होते हैं ना इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो नोड की लंबाई वगैरह को बढ़ाता है, तो ये स्टेम के अंदर इरेक्ट यानी स्टेम को इरेक्ट सीधा यही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजीफोरम इनिशियल फॉर्म्स, फ्यूजीफोरम जो इनिशियस होते हैं वो किस में बने होते हैं, तो वेस्कुलर रेज के, रे पेरेन्काइमा के, ट्रेकरी एलिमेंट्स के और प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ट्रेकरी जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके फ्यूजीफोरम इनिशियल्स बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोडर्मिस मैनली बी हेल्प इन, एंडोडर्मिस किस में हेल्प करता है, तो जो एंडोडर्मिस होता है ना वो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील प्रोवाइड प्रोटेक्शन मेंटेन रिजिडिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर होता है ना स्टील की वजह से, उसको एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं जो वाटर लॉस को है ना आउटसाइड में नहीं आने लेती, स्टील के बाहर एंडोडर्मिस पाई जाती है और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं, तो ये वाटर लॉस का नहीं, वाटर लॉस नहीं होने देती प्लांट्स में स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्यूरामेन ऑफ हर्टवुड, हर्टवुड का ड्यूरामेन होता है ना वो किसका बना होता है, रीजन ऑफ पेरिसाइकिल, अनदर नेम ऑफ कैम्बियम, इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड, आउटर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड। तो देखिए ये होगा इनर रीजन ऑफ सेकेंडरी वुड होता है ना, इनर रीजन, सेकेंडरी वुड होती है ना सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें जो इनर का रीजन होता है ना जो उसको हार्टवुड बोला जाता है और ये होता है डेड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंटिकल्स एंड हाइड्रोथोट्स आर स्मॉल पोर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एट्रीब्यूट्स, हाइड्रोथोट्स और लेंटिकल्स है ना इनमें स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, तो ये क्या कॉमन एट्रीब्यूट, ये क्या इनके अंदर कॉमन काम होता है, दे अलो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नॉट रेगुलेटेड, दे ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, दे आर फाउंड ऑन द सेम ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग है ना वो रेगुलेटेड नहीं होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ स्टोमाटा के अंदर होती है, ये पोर्स ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलेशन नहीं होता ओपनिंग और क्लोजिंग का, ये एक बार खुल जाते हैं खुले ही रहते हैं ये लेंटिकल और हाइड्रोथोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावर्स प्लांट डेवलप फ्रॉम, वेस्कुलर टिश्यू है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में किससे डेवलप होता है, पेरिबेलम से, डर्मेटोजन से, फैलोजन से और प्लियोरोम से। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा प्लियोरोम, वेस्कुलर टिश्यू है ना वो प्लियोरोम से होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, पैलिसेड जो पेरेन्काइमा होती है ना वो किसकी लीव्स में एब्सेंट होती है, तो देखो इसमें ग्राम, सोरगम, मस्टर्ड और सोयाबीन। तो देखिए ये सोरगम होता है ना, सोरगम ये होता है मोनोकोट, मोनोकोट की लीव्स होती है ना, लीव्स होती हैं उसमें पैलिसेड टिश्यू नहीं पाया जाता, इनमें स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू।
आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं। सोरगम मोनोकोट होती है, मोनोकोट लीव्स के अंदर पेलिसेड पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता, मोस्टली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एट मेच्योरिटी द सीव प्लेट्स बिकम्स इम्प्रिग्नेटेड विद। मेच्योरिटी में सीव प्लेट्स होती है ना, वो इम्प्रिग्नेटेड हो जाती हैं। वो किससे होती हैं वो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सेलुलोज हो जाता है, कैलोज, पैक्टिन, सुबेरिन और लिग्निन। तो मैच्योरिटी में सीव प्लेट्स के ऊपर है ना कैलोज जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाती हैं, सीव प्लेट्स होती हैं, कैलोज इसके अंदर जमा हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कैलोज बैंड पाए जाते हैं ना इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से कौन सा है जो लेटरल मेरिस्टेम नहीं, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर, फैलोजन या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ना, ये तीनों लेटरल मेरिस्टेम के पार्ट्स हैं, बट जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये लेटरल मेरिस्टेम का नहीं है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिड्रम कंपोराइजेज ऑफ। पेरिड्रम है वो किससे बनी होती है, फैलम, फैलोजन, फैलोडरम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पेरिड्रम है वो फैलम, फैलोजन और फैलोडरम तीनों से बनी होती है। पेरिड्रम किसको बोलते हैं, बारक होती है ना, उसको बोलते हैं। तो इसमें तीनों ही होते हैं, फैलम, फैलोजन और फैलोडरम। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एक का नाम देके दूसरे के बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर इज बेसिकली इज ए टाइप ऑफ। तो कॉटन के जो फाइबर हैं वो किसका टाइप होते हैं, तो ट्राइकोम का, स्केल का, ड्राइड सीड कोट का या नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स। तो नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, सीड हेयर बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इनलोंगेशन, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन, ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर इलोंगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होना ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन, ये इनकरेक्ट है। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ट्राइकोम्स किसको बोलते हैं, जो रूट हेयर होते हैं ना, वैसे स्टेम हेयर होते हैं ना, स्टेम के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं, ये लॉस ऑफ वाटर है ना, उस ये वाटर लॉस को है ना कम करते हैं। तो ट्राइकोम क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर की बजाय मल्टीसेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स वैस्कुलर बंडल एंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो वैस्कुलर बंडल में पे पाई जाती है और स्टेम का मॉडिफिकेशन होती है, तो ब्रिस्टल्स, थॉर्न्स, प्रिकल और स्पाइन। तो देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्न्स होते हैं ना जो, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। बोगनविलिया का थॉर्न्स नहीं पढ़ते हम, तो ये थॉर्न्स होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये वैस्कुलर बंडल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स के अंदर कांटे होते हैं ना स्टेम के ऊपर, तो वो थॉर्न्स का इसमें वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इजे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर, प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होता, वो होता है इंट्राफेसिकुलर। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम वो भी नहीं होता, ये प्राइमोर्डियल होता है, ये अर्ली स्टेज का मेरिस्टेम होता है। टाइप ऑफ प्रोटोड्रम भी नहीं होता, ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरफेसिकुलर हमेशा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एनाटोमिकली वेरी ओल्ड डाइकोट रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकोट स्टेम। एक जो ओड स्टेम होता है ना डाइकोट का, वो रूट से हम कैसे इसको है ना मतलब पहचान सकते हैं कि ये ओल्ड रूट है और ये ओल्ड स्टेम है। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटोजाइलम की पोजीशन है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहचान लेते हैं, जैसे प्रोटोजाइलम एक्जार्क है या एंडार्क है। तो जो रूट्स के अंदर है ना प्रोटोजाइलम है ना, तो वो होता है एक्जार्क टाइप का, यानी प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन लैंड प्लांट गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग। देखो प्रीदी की ओर एक्जार्क कंडीशन पाई जाती है और ये रूट्स में पाई जाती है, स्टेम में क्या एंडार्क कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंड प्लांट गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग। लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें गार्ड सेल है वो ओदर
जो एपिडर्मल सेल होती है ना उनसे अलग होती है। तो इसमें क्या अलग होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये स्टोमाटा के लिए अपर्चर में पाए जाते हैं, स्टोमेटल अपर्चर के अंदर। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बाकी की सेल्स में ये नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या इंक्लूड होता है, तो आल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर वाला सारा टिश्यू होता है। आर टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस के बाहर वाला सारा टिश्यू। आर टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बिना जो सारा टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू है। एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। आप क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल से क्या मीन करते हो, तो कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम अब्सेंट होती है, पेरिड्रम अब्सेंट होता है, नन ऑफ द अबव। तो जो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं ना उसमें कैम्बियम है ना वो अब्सेंट होती है। ये जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पे फ्लोएम होता है और यहाँ पे जाइलम होता है, तो यहाँ पे है ना कैम्बियम है ना वो अब्सेंट होती है। इसमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है ना उसमें कैम्बियम अब्सेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओपन होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल है ना प्रेजेंट होता है। तो ये पाई जाती है मोनोकोट स्टेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कॉमन बोटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ। कॉमन बोटल कॉर्क है वो किसका प्रोडक्ट होता है, डर्मेटोजन का, फेलोजन का, जाइलम का और वेस्कुलर कैम्बियम का। तो जो क्यूरकस सुबेर नाम का प्लांट होता है जिससे हम कॉर्क निकालते हैं, तो वो किसका इसमें है ना प्रोडक्ट होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फेलोजन होता है ना, ये कॉर्क होता है फेलोजन। तो ये फेलोजन का प्रोडक्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। वाटर कंटेनिंग कैविटी है वो वेस्कुलर बंडल में किस में पाई जाएगी, सनफ्लावर में, मेज में, साइकस में और पाइनस में। तो देखो वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज है ना वो मोनोकोट का कैरेक्टर है। मोनोकोट का जो वेस्कुलर बंडल है ना उसमें वाटर कैविटीज पाई जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है ना वो किससे डेवलप होता है, जाइलम पेरेन्काइमा से, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकल से और मेडुलरी रेज से। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है ना वो मेडुलरी रेज की जो सेल्स होती है ना, जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना इंट्राफेसिकुलर, तो उसके पास में जो मेडुलरी रेज की जो सेल्स होती है ना उनसे अराइज होना शुरू होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन। लेंटिकल्स हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमें पहले भी ये क्वेश्चन आया था और ये देखो नीट में भी आ रहा है AIPMT का क्वेश्चन, तो है ना PYQ सोल्व करने चाहिए बच्चों। गैसियस एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना जिन स्टेम के अंदर, डाइकोट स्टेम, तो उनमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए सिंगल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई। जो ट्री की एज होती है ना वो किससे एस्टिमेटेड होती है, बायोमास से, नंबर ऑफ एनुअल रिंग से, डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड से, इट्स हाइट एंड गर्थ से। तो जो एज होती है ना प्लांट्स की वो इसकी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से हम मतलब एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कितनी रिंग्स हैं एनुअल्स, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स की एज है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकरी एलिमेंट। ट्रेकिड्स हैं वो अदर जो ट्रेकरी एलिमेंट्स होते हैं ना उनसे अलग होते हैं, तो वो कैसे अलग होते हैं, बीइंग लिग्निफाइड, हैविंग कैस्पेरिन स्ट्रीट, बीइंग इम्परफोरेट, लैकिंग न्यूक्लियस। तो ट्रेकिड्स होती है ना उनके अंदर क्या होते हैं, इम्परफोरेट होते हैं। यानी ट्रेकिड्स में ट्रेकरी एलिमेंट्स की बजाय ट्रेकिड्स में पोर्स अब्सेंट होते हैं, ट्रेकिड्स में पोर्स अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सॉरी इसमें पिट्स पाए जाते हैं, इम्परफोर्ट यानी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू।
तो इसमें है ना आपको डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दिया है, तो इसमें एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर से हम ये कैसा पता करेंगे कि ये डाइकोट स्टेम है और ये डाइकोट रूट है। तो कोर्टिकल सेल, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और प्रोटोजाइलम। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसका होगा प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन है ना वो रूट, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में अलग होती है। तो रूट के अंदर तो क्या होते हैं, ये एक्जार्क होते हैं और एंडार्क होते हैं, एक में ऐसे होते हैं और एक में ऐसे होते हैं। तो प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका प्रोटोजाइलम कैसी होती है, इसके अंदर पेरिफेरल है या सेंट्रल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूट और डाइकोट स्टेम होते हैं ना उनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिंग गर्डल प्लांट्स, गर्डल, रिंग गर्डल है प्लांट्स में, वो नाइदर रूट नो नोर शूट विल डाई, द शूट्स डाई फर्स्ट, द रूट डाइज फर्स्ट, द रूट एंड शूट डाई टुगेदर। तो देखो इसमें ना सबसे पहले जो इन रिंग गर्डल प्लांट्स, जब हम ना प्लांट्स की जो बाहर की जो छाल होती है ना उसको जब कुरेद देते हैं ना, इसको मतलब तोड़ देते हैं छाल को, जो बाहर की जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो जो रूट होती है ना वो सबसे पहले मरती है प्लांट्स की, रूट डाई फर्स्ट, रूट सबसे पहले मरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कोल्ड टाइलोज, तो ये क्या होते हैं, आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स, आर लिंक्ड टू द असेंट ऑफ सेल थ्रू जाइलम वेसल्स, ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, कैरेक्टराइज द शेप वुड। तो टाइलोसिस क्या होती है, ये जाइलम जो पेरेन्काइमा होती है ना उसकी ग्रोथ होती है वेसल्स के अंदर, हार्टवुड होते हैं ना उसमें जाइलम पेरेन्काइमा है ना वो वेसल्स के अंदर आउटर ग्रोथ बना लेता है, जिससे वेसल्स में से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसे बनता है नॉर्मली, प्राइमरी फ्लोएम से, सेकेंडरी जाइलम से, पेरिड्रम से और फैलोड्रम से। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है ना बच्चों वो बनता है सेकेंडरी, हमेशा जाइलम जो कैम्बियम होती है ना वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम से बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो, कोरक कैम्बियम होती है वो प्राइमरी जाइलम से बन जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी जो वेस्कुलर जो कैम्बियम होती है ना वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इसमें कौन सा है जो डेड सेल का बना होता है, कोलेनकाइमा, फैलम, फ्लोएम और जाइलम पेरेन्काइमा। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा फैलम होता है ना वो हमेशा डेड सेल का बना होता है। फैलम क्या होता है, जो बार्क वाला रीजन होता है ना प्लांट्स का, तो हमेशा डेड सेल का बना होता है ये फैलम होता है ना, फैलोजम, फैलोड्रम, फैलोजन, ये तो ये फैलम्स हमेशा डेड सेल के बने होते हैं। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड, हार्टवुड के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। तो इट इज हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इफिशियंटली, इट कंप्राइज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिकम्पोजाइटेड इन इट। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें रॉन्ग ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर बी, हार्टवुड होता है ना वो डेड पार्टिकल हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था ना, जाइलम जो पेरेन्काइमा होता है वो टाइलोज बनाता है, तो वो टाइलोज किसके अंदर बनाता है, हार्टवुड के अंदर ही बनाता है। तो ये वाटर और मिनरल को है ना इजीली पास नहीं कर सकती, इसके अंदर वाटर और मिनरल्स है ना वो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वेसल्स के अंदर है ना टाइलोज बन जाते हैं, जिससे टाइलोज बनने की वजह से वेसल्स रुक जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ये रॉन्गली मैच्ड है, रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, प्लांट्स में है ना लिटिल और सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं पाई जाती, ग्रासेज में, डेसिडियस, एंजियोस्पर्म में, कोनिफर में और साइकेड्स में। तो देखिए मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ किसका कैरेक्टर होता है, जो एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसकी रूट और स्टेम का कैरेक्टर होता है। ये ग्रासेज में नहीं पाया जाता, ग्रासेज मोनोकोट होते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें, जिससे जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने ये क्लास जा सके और बच्चे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस इसमें कर सकें इसमें। तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करना, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास को शेयर भी करें जो अपना ग्रुप है उनमें। थैंक यू।